So in last lecture we have seen association rule, which is one of the technique of data mining. Now today we are going to start with classification. Classification is again one another technique of data mining. So in this unit we are going to see first introduction to classification and then few classification algorithms. In that first we'll see decision tree, then naive Bayes classifier, and then k nearest neighbor algorithm. Okay, these three are डिसीजन ट्री, नेव बायस एंड के नियरेस्ट नेबर, ये तीनों अल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग अ लेबल और कैटेगरी फॉर न्यू डेटा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. राइट, सी डेटा माइनिंग के जो भी अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे एसोसिएशन रूल हमने देखा था. तो एसोसिएशन रूल में हमने क्या किया था, कुछ पैटर्न फाइंड आउट किए. वैसे ही क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन जो अल्गोरिदम्स है इनका काम अलग है. ये क्या करेंगे, ये एक लेबल प्रिडिक्ट करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल सी इन योर मेल बॉक्स, आपने ऐसे कभी देखा है, व्हाट इज दिस, ये मेल बॉक्स है, करेक्ट. कैन यू सी दिस इमेज. यस मैम, दिख रही है. हाँ, तो ये क्या है, दिस इज मेल बॉक्स, करेक्ट. मेल बॉक्स में आपके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंड, जंक, राइट. तो मे भी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ मेल्स इनबॉक्स में नहीं आके डायरेक्टली जंक में चले जाते हैं, या अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो जीमेल में स्पैम फोल्डर होता है. कुछ यस कुछ मेल्स डायरेक्टली स्पैम में चले जाते हैं, देखा है आपने. यस मैम. हाँ, तो हाउ गूगल नो दैट दिस मेल इज़ स्पैम. कोई भी मेल जब आपको आप रिसीव करते हो तो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है. गूगल को कैसे पता चलता है कि ये स्पैम है. कुछ तो एल्गोरिदम बैकग्राउंड में रन हो रहा है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये स्पैम मेल है, राइट. जैसे एक स्पैम मेल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ तो ऐड दिया है इन्होंने कि गेट फंड्स, द प्रोसेस इज़ फास्ट एंड ईजी, डिस्कवर योर पर्सनल लोन, राइट. तो लोन लेने के लिए कुछ तो ये मेल आया है. ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट के मेल होते हैं, कुछ ऑफर्स के मेल होते हैं, राइट. तो ऐसे जो मेल्स है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में कैसे चले जाते हैं, क्योंकि गूगल या फिर कोई भी जो मेल का सर्विस होता है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि दीज आर स्पैम मेल्स. ओके, बेस्ड ऑन सम अल्गोरिदम इज ऑलरेडी रनिंग इन द बैकग्राउंड. तो जैसे ही आपको मेल आता है वो अल्गोरिदम चेक करेगा कि उस मेल में क्या टेक्स्ट है, और बेस्ड ऑन दैट टेक्स्ट इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर मेल वो अल्गोरिदम आइडेंटिफाई करेगा कि स्पैम है या नहीं है, करेक्ट. तो आप यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हो, जैसे एक मेल, इन दिस केस इनपुट इज मेल. ओके, दिस इनपुट यू आर गिविंग टू सम अल्गोरिदम. ओके, एंड अल्गोरिदम क्या बताएगा आपको कि ये स्पैम है या नो स्पैम है. गेटिंग इट, आ रहा है समझ में. यस मैम. वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल, लोन अप्रूवल. ओके, ऑनलाइन अगर आप लोन अप्रूवल को अगर आपको प्रोसेस पता होगा, या फिर ऑफलाइन भी, तो उसमें क्या करते हैं आप, कोई भी एक क्लाइंट होगा, कोई भी एक कस्टमर होगा बैंक का, वो क्या करेगा, उसके जो कोई डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में देगा, करेक्ट. नाउ प्रोसेस, ये जो अभी लोन अप्रूवल का प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है.
ऐसे नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, फिर वो बैंक वाले सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन वेरीफाई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि लोन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन भी अगर लोन अप्रूवल का प्रोसेस आपको पता होगा तो इमीडिएटली हमें समझ में आता है, पता चलता है कि लोन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। तो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, अगेन वहाँ पे कुछ एक अल्गोरिदम बैकग्राउंड में रन हो रहा है। वो अल्गोरिदम क्या बताएगा आपको, लोन आपका अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट, Yes, गेटिंग ma'am. इट। तो ये अल्गोरिदम इस डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करेगा, डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा है उसको स्कैन करेगा, राइट। और बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द कस्टमर, बेस्ड ऑन जैसे अगर उसका खुद का ओन हाउस है या नहीं, ये कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। इस बेसिस पे वो आपको ऑटोमेटिकली दैट एल्गोरिदम विल टेल यू लोन इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन से डिसीज डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर कोई हेल्थ केयर सर्विसेज में या हॉस्पिटल में एक ऑटोमेटिक कुछ सॉफ्टवेयर है जो रिपोर्ट्स देख के आपको बताता है कि यू आर एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज और नॉट, राइट। तो क्या होगा, आप उसको रिपोर्ट्स दोगे, राइट। अगेन देर इज वन algorithm which will scan data in the report, okay, that will check your history, medical history, and then it will tell you whether you are pre-diabetic or not, ठीक है। ये भी आपको आउटपुट देगा, अगर आप प्री डायबिटिक हो तो यस, अदरवाइज नो, करेक्ट। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो अल्गोरिदम हम बोल रहे हैं यहाँ पे या प्रीवियस इसमें, ये जो है जो एल्गोरिदम आपको अप्रूव्ड या रिजेक्ट बताएगा लोन, या फिर ईमेल के एग्जांपल में जो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर रहा है मेल को स्पैम एंड नो स्पैम, दिस एल्गोरिदम इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम कौन सा है, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम। तो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम क्या करता है, अगर डिसीज का डायग्नोसिस करना है तो इस एल्गोरिदम को हमें हिस्टोरिकल कुछ डेटा देना होता है। हिस्टोरिकल डेटा में क्या होगा कि पेशेंट का डेटा होगा, राइट। जो कुछ भी पैरामीटर्स है वो सारे पेशेंट के पैरामीटर्स, कि उसका बीपी कितना है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, वॉटेवर जो जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उन सब का डेटा होगा। और उसके साथ होगा कि वो डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट पेशेंट का डेटा है, फिर सेकंड पेशेंट का डेटा, इसको ये डायबिटिक है या नहीं, फिर थर्ड पेशेंट का डेटा, ऐसे मिलियंस ऑफ कस्टमर का डेटा होगा। और उसके साथ वो, हेलो मैम, यस, वो रोशन ज्वाइन कर रहे हैं मैम, उसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ऐसे मिलियंस ऑफ कस्टमर का डेटा होगा और उसके साथ वो डायबिटिक है या नहीं ये डेटा होगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है वो हम एक एल्गोरिदम को देंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को। उसमें से वो क्या करेगा, पैटर्न फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स का वैल्यू क्या होने पर डायबिटिक यस आता है एंड क्या होने पर डायबिटिक नो आता है, ओके। एंड देन ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। हम एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न निकलते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग, राइट। डेटा माइनिंग में हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो पैटर्न हमें मिलने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट द डेटा माइनिंग। और इस पैटर्न का यूज़ फिर हम किसके लिए करेंगे, इन फ्यूचर जब भी कोई पेशेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल है इसको हम उस पेशेंट का डेटा देंगे और वो बताएगा हमें कि डायबिटिक है या नहीं है, करेक्ट। वैसे ही लोन अप्रूवल में भी सेम होगा कि प्रीवियस कस्टमर का डेटा देंगे, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ कस्टमर का डेटा हम इस एल्गोरिदम को देंगे। उस डेटा से ये एल्गोरिदम कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा यूजिंग डेटा माइनिंग। और ये जो पैटर्न है
ये पैटर्न को वो यूज़ करेगा इन फ्यूचर प्रिडिक्शन। मतलब फ्यूचर में कोई भी कस्टमर आता है तो उसके अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स उस एल्गोरिदम को देते हैं, उसका डेटा हम एल्गोरिदम को देते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न्स इट विल टेल वेदर लोन इज़ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, सेम इस केस में भी स्पैम और जंक मेल। तो इसमें क्या है, ये जो एल्गोरिदम है इसने पहले से बहुत सारे मेल्स को स्टडी किया है, राइट। इसको हम हिस्टोरिक डेटा देते हैं, राइट। हिस्टोरिक डेटा में क्या होगा, अलग अलग कीवर्ड्स होंगे और ये स्पैम है या नहीं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं तो ये मेल स्पैम था। ठीक है, अलग दूसरे कोई कीवर्ड्स है तो ये नो स्पैम था। ऐसे मिलियंस ऑफ मेल्स का डेटा हम इस एल्गोरिदम को देंगे, राइट। सो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, इट विल फाइंड पैटर्न्स यूजिंग डेटा माइनिंग। ये जो डेटा है इसमें से ये यूजिंग डेटा माइनिंग पैटर्न फाइंड आउट करेगा और ये पैटर्न्स वो अभी यूज़ करेगा जब भी आपको कोई भी न्यू मेल आता है। तो यूजिंग दिस पैटर्न ये जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि ये जो न्यू मेल आया है वो स्पैम है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या करते हैं, इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग लेबल और कैटेगरी फॉर न्यू डेटा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। करेक्ट, जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए वो सारे इस टाइप के थे जिसमें एल्गोरिदम या क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो लेबल प्रेडिक्ट कर रहे हैं या कैटेगरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे लेबल क्या हो सकता है, स्पैम नो स्पैम, दिस इज लेबल, लेबल या कैटेगरी, राइट। डायबिटिक यस नो, दिस इज वन कैटेगरी, ओके। लोन अप्रूव्ड रिजेक्टेड, दिस इज वन कैटेगरी, ओके। सो वी आर प्रिडिक्टिंग अ लेबल और कैटेगरी फॉर न्यू डेटा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए हमें पास्ट डेटा देना होता है। इस पास्ट डेटा से वो पैटर्न फाइंड आउट करता है एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न इट विल प्रिडिक्ट द लेबल और प्रिडिक्ट द कैटेगरी। क्लियर, समझ Yes, में ma'am. आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, so now we'll see the concept of classification. Classification is technique in data mining that involves categorizing or classifying data objects into predefined classes, categories or groups based on their features or attributes. Okay, तो यहाँ पे features और attributes, what is this? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कहाँ पे बताया था, ये जो मैंने आपको लोन अप्रूवल में बताया था कि लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसके बेसिस पे हमें पता चलता है। मे बी जो हमारे पास डेटा है उसमें क्रेडिट स्कोर होगा, इनकम ऑफ दैट कस्टमर होगा, उसका ओन हाउस है या नहीं है, ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स और फीचर्स। ओके, सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ टेक्निक इन डेटा माइनिंग दैट इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग और क्लासीफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी हम न्यू डेटा इसको दे रहे हैं, इनको इस न्यू डेटा को वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है या क्लासीफाई करता है इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस, कैटेगरीज और ग्रुप्स, राइट। यहाँ पे जो हमारे क्लासेस है वो प्री डिफाइन है, मतलब लोन के लिए अप्रूव या रिजेक्ट, ये दो क्लासेस है विच आर प्री डिफाइंड। डायबिटीज़ के लिए यस एंड नो, दीज आर प्री डिफाइंड क्लासेस, करेक्ट। मेल के लिए स्पैम नो स्पैम, दीज आर प्री डिफाइंड क्लासेस। तो आप न्यू डेटा भी दोगे इस एल्गोरिदम को, तो वो एक तो आपको बताएगा लोन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। इस दोनों के अलावा कोई भी क्लास नहीं है हमारे पास। सो दीज आर प्री डिफाइंड क्लासेस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जो न्यू डेटा हम इसको पास कर रहे हैं, इसके वैल्यूज़ क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स के वैल्यूज़ क्या है, इसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करेगा या क्लासीफाई करेगा। ओके, इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक that uses labeled data to build a model that can predict the class of new unseen data. Okay,
सो सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है ये. क्लासिफिकेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक. तो वाई इट इज सुपरवाइज्ड, क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग के लिए डेटा दिया है, सी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे हैं ये एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज है, करेक्ट. और उसके साथ हमने क्या दिया है, डायबिटीज़ है या नहीं. तो उसके साथ हमने ये लेबल भी दिया है कि अगर ये प्रीवियस डेटा मैंने दिया, ठीक है, पेशेंट का, तो इस डेटा के साथ मैं ट्रेनिंग के लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए मैं उसको ये भी दे रही हूँ कि डायबिटीज़ है या नहीं है, करेक्ट. तो जिस डेटा में ऐसे लेबल्स प्रेजेंट होते हैं और उस लेबल के बेसिस पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं या पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, उसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग. ओके, विच यूजेस लेबल डेटा टू बिल्ड अ मॉडल एंड दैट कैन प्रिडिक्ट क्लास ऑफ न्यू अनसीन डेटा. जो हम ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं, जो हम हिस्टोरिकल डेटा देते हैं, उसमें लेबल्स होते हैं, करेक्ट. एंड बेस्ड ऑन दैट it will predict class for new unseen data. It is important task in data mining because it enables organizations to make informed decision based on their data. ठीक है, तो this is also one important technique in data mining. इससे क्या करते हैं, हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है. अगेन उसमें से जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो हम बिजनेस के कुछ डिसीजंस लेने के लिए यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर में यूज डेटा क्लासिफिकेशन टू ग्रुप कस्टमर्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर परचेज हिस्ट्री एंड डेमोग्राफिक डेटा. ठीक है, तो रिटेलर अगर कोई है तो वो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकता है, ठीक है, और फिर उनको अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है. या फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के और भी एग्जांपल्स अभी जो हमने देखे कि मेल को क्लासिफाई करने के लिए लोन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो देखने के लिए, या फिर मेडिकल या हेल्थ केयर सर्विसेज में भी क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है. Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. यहाँ पे डायरेक्टली 4th पॉइंट पे आ जाएंगे हम. क्लासिफिकेशन टेक्निक्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज़ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. मैंने अभी आपको जो भी एग्जांपल्स दिए उन सब में हमारे पास 2 ही लेबल्स थे, करेक्ट. ईमेल के लिए था स्पैम नो स्पैम, लोन के लिए अप्रूव्ड रिजेक्टेड एंड डायबिटीज़ के लिए यस नो, ठीक है. तो उसमें 2 ही क्लासेस थे, सो इट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी क्लासिफिकेशन. लेकिन क्लासिफिकेशन पे में दो से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकते हैं. सच क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. ठीक है, आ रहा है समझ में. बाइनरी क्लासिफिकेशन Yes, ma'am. असाइन जी लेबल मैम. इनटू 2 क्लासेस, राइट. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था ईमेल के स्पैम नो स्पैम, उसमें कितने क्लासेस थे, ओनली 2. सो दैट इज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन. लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यू को क्लासीफाई कर रहे हो, राइट, जैसे अगर एक कैमरा, एक प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे और कैमरा, कोई भी प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे तो उसके अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं, पता है ना रिव्यूज़. यस, यस मैम. Yes, ma'am. पता प्रोडक्ट के है. रिव्यूज़ पता है, करेक्ट. तो Yes. रिव्यूज़ में हो सकता है हैप्पी, न्यूट्रल, सैड, यस मैम. राइट. तो इसमें कितने क्लासेस है, मोर देन 2 क्लासेस. इट इज कॉल्ड एज यस मैम. मल्टी क्लास मल्टीपल क्लास. क्लासिफिकेशन. ओके, तो अगर हम रिव्यूज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वहां पे मोर देन 2 क्लासेस भी हो सकते हैं. इस केस में हम उसको कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. अगर हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं तो हम उसको कहते हैं बाइनरी Binary क्लासिफिकेशन. class. ओके, Okay, now ma'am. these are applications of classification. Okay, email filtering,
emails classified as spam or inbox based on subject, sender and keywords. Then loan approval, this is also application of classification. Medical diagnosis, Netflix recommendation based on your viewing history. Genres are classified as preferred and not preferred. राइट मतलब आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, यूट्यूब की हो, नेटफ्लिक्स की हो, अमेज़ॉन का हो, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर यूज़र वो प्रेफर करेगा या नहीं प्रेफर करेगा, प्रेफर्ड और नॉट प्रेफर्ड, ये दो लेवल्स हो सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो एक वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, देन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, to classify students into pass or fail using attendance, assignment and test score. मतलब अगर ऑलरेडी हमारे पास मान लो कि 1000 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट के डेटा में हमने उसका अटेंडेंस, असाइनमेंट एंड टेस्ट स्कोर के बेसिस पे हमें ऑलरेडी पता है कि वो स्टूडेंट पास हुआ था या फेल हुआ था. ओके, नाउ एक न्यू स्टूडेंट का डेटा है, राइट. न्यू स्टूडेंट के डेटा में सिर्फ हमने दिया है लेट्स से 90% अटेंडेंस, असाइनमेंट सबमिटेड यस एंड टेस्ट का स्कोर दिया है लेट्स से आउट ऑफ 180. ओके, तो ये अगर डेटा हम अल्गोरिदम को देंगे तो उस अल्गोरिदम ने प्रेडिक्ट करना चाहिए कि ये स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा. सो दिस इज स्टूडेंट performance classification. Okay, so classification algorithm can also use to check student performance. Before giving exam हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम में पास होगा या फेल होगा. अगर उसका अटेंडेंस ये है और बाकी का डेटा अगर ये है तो आफ्टर एग्जाम ही विल पास और फेल, वो हम बता सकते हैं यूजिंग क्लासिफिकेशन. ठीक है, ओके मैम. एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Okay. Now there are multiple steps to build classification model. Okay, जो हम बता रहे हैं कि अल्गोरिदम को हम डेटा पास करेंगे, ठीक है, और फिर वो अल्गोरिदम कुछ प्रिडिक्ट करेगा, राइट. बट दिस प्रोसेस इज नॉट सिंपल लाइक दिस. ओके, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो ये स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट इज डेटा प्रिपरेशन. जो भी डेटा हम इस एल्गोरिदम को देने वाले हैं उसको पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग क्लासिफिकेशन मॉडल इज टू प्रिपेयर द डेटा. दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू सुटेबल फॉर्मेट फॉर फर्दर एनालिसिस. राइट, ये हमने फर्स्ट यूनिट में ही देखा था कि कोई भी डेटा माइनिंग का प्रोसेस अगर आपको अप्लाई करना है डेटा पे तो सबसे पहले आपको डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ता है. करेक्ट, प्री प्रोसेस में आता है कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, देन क्लीनिंग इट. अगेन क्लीनिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स लाइक हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसीज, ये सब हमने देखा है. ठीक है, तो सारे एल्गोरिदम्स में सेम प्रोसेस रिपीट होगा प्री प्रोसेसिंग का. ठीक है, कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे सो एज वी कैन अप्लाई algorithm on that data. ठीक है, we can train our algorithm on that data. So first process is data preparation. Then second step is feature selection. Feature selection में क्या होता है, we select most important and relevant feature that will be used to build the model. Okay, so एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट का. ओके, स्टूडेंट परफॉर्मेंस हमें प्रेडिक्ट करना है. ओके, परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने के लिए पहले तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर हम हमारा एल्गोरिदम ट्रेन करेंगे. ओके, तो लेट्स से स्टूडेंट के डेटा में हमारे पास है स्टूडेंट का आईडी, देन स्टूडेंट का नेम, आईडी या रोल नंबर, देन एड्रेस, ओके, फ़ोन नंबर, देन हमारे पास है स्टूडेंट्स का अटेंडेंस, उसके टेस्ट के मार्क्स है,
लेट से हमने स्टूडेंट से ये भी कलेक्ट किया है कि वो डेली कितने आवर्स, कितने घंटे स्टडी करता है, स्टडी आवर्स। ओके, सो अगर हमारे पास ये पूरा डेटा है और हमें क्या क्या बताना है, हमें आउटपुट हमें क्या चाहिए इस डेटा से, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, राइट। मतलब लेट से स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में ये पास होगा या फेल होगा, करेक्ट। तो ये जो yes, हमारे पास डेटा है, इसमें से आपको कौन कौन सा डेटा ऐसे लग रहा है कि पास या फेल ये प्रेडिक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा डेटा है जो पास और फेल बताने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बताओ। स्टूडेंट आईडी पास और फेल के लिए है इम्पॉर्टेंट? नहीं मैम। नहीं। देन स्टूडेंट नेम, यस मैम। स्टूडेंट नेम से क्या समझ में आएगा हमें परफॉर्मेंस? तो मैम पता ही कि मार्क्स पता तो होना चाहिए ना किसका है। किसका है वो तो हम इस अल्गोरिदम को देंगे ना। ये अच्छा, फिर तो मैम अटेंडेंस हो गया, सिर्फ, हाँ, टेस्ट मार्क्स सिर्फ हो गए मुझे पास और फेल के लिए कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है? अटेंडेंस, और टेस्ट के मार्क्स, स्टडी आवर्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कितने घंटे स्टडी करता है, राइट। लेकिन ये जो है स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है पास या फेल बताने में। नहीं मैम। हाँ, तो अगर हमारे पास इस टाइप का डेटा है तो इसमें से ये जो मैं आपको कॉलम्स बता रही हूँ यहाँ पे, इन डेटा माइनिंग लैंग्वेज दिस कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फीचर्स। ठीक है, ये आप याद रखो, फीचर्स भी बोलेंगे हम, कभी कभी हम एट्रीब्यूट्स भी बोलेंगे इनको, ठीक है, या कॉलम्स। दीज ऑल आर वन एंड सेम। ओके, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया हमने फीचर सिलेक्शन। तो इसमें से क्या करेंगे कि अगर हम डेटा को मॉडल को ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा डेटा भी देंगे, फिर भी ये डेटा तो ट्रेनिंग के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो होगा, राइट। अननेसेसरी डेटा हम मॉडल को दे रहे हैं विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सेकेंड स्टेप क्या है, फीचर सिलेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि जो रिलीवेंट डेटा है, जो मॉडल ट्रेनिंग के लिए डेटा यूज हो सकता है, उतने ही फीचर्स हम रखेंगे, बाकी के फीचर्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। This is second step. Now third step is prepare, train and test data. Okay, so once our data is prepared, after preparation and feature selection, the data is divided into two parts. जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे हमारे पास लेट्स से 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके, जो ऑलरेडी हमें पता है कि जिनका अटेंडेंस, उनका अटेंडेंस कितना है, टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, स्टडी आवर्स कितने हैं, एंड वो पास थे या फेल थे, ये प्रीवियस, राइट। जैसे 2024, जैसे मान लो हमारे पास 2004 से लेकर 2024 तक का पूरा डेटा है स्टूडेंट्स का, ओके। और अभी 25 में जो स्टूडेंट्स है, 2025 में जो स्टूडेंट्स है, उनका परफॉर्मेंस हमें प्रिडिक्ट करना है। जैसे आप लोग जो हैं, आपका परफॉर्मेंस हमें प्रिडिक्ट करना है बिफोर एग्जाम की आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, पास होगा या फेल होगा, करेक्ट। तो ये जो प्रीवियस डेटा है, 10,000 स्टूडेंट्स है मान लो उसमें, तो 10,000 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है, एक है ट्रेनिंग सेट एंड सेकेंड इज टेस्ट सेट। ओके, तो ये जो है इसको हम डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्ट। नाउ दिस ट्रेनिंग सेट इज यूज टू बिल्ड द मॉडल एंड टेस्ट सेट इज यूज टू इवेल्युएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस। ओके, तो जितने भी हमने ट्रेनिंग में लिए हैं, जैसे 10,000 में से हम 8,000 मैक्सिमम डेटा हम ट्रेनिंग के लिए लेंगे, ओके। तो ये जो 8,000 रिकॉर्ड्स है, ये हम अल्गोरिदम को पास करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ओके, फॉर डेटा माइनिंग पर्पस। इसमें से वो पैटर्न फाइंड आउट करेगा 8,000 में से, ओके। और ये जो टेस्ट डेटा बचा है 2,000 का, इसको हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, या फिर मॉडल हमारा
कैसे परफॉर्म कर रहा है इस उसको इवैल्यूएट करने के लिए। मॉडल करेक्टली परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो चेक करने के लिए हम ये टेस्ट सेट रखेंगे। क्लियर? यस मैम। तो Yes, ma'am. टेस्ट सेट का यूज़ क्या होता है? सी टेस्ट में जो हमने 2000 रिकॉर्ड्स रखे वो भी इस 10,000 से ही है, राइट, विच इज़ हिस्टोरिकल डेटा। तो इस हिस्टोरिकल डेटा में हमारे पास सारे कॉलम्स है, जैसे अटेंडेंस, टेस्ट मार्क्स, स्टडी अवर्स एंड पास एंड फेल, ये भी है, राइट। तो पहले हम हमारा मॉडल जो है वो इस 8000 डेटा पे ट्रेन करेंगे। तो एल्गोरिदम कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा, फिर हम टेस्ट डेटा में से, जैसे हमने एक रिकॉर्ड एल्गोरिदम को पास किया, ठीक है, एक कोई तो रिकॉर्ड हमने 8001 वाला रिकॉर्ड एल्गोरिदम को पास किया, और एल्गोरिदम फिर प्रेडिक्ट करेगा कि ये पास है या फेल है, करेक्ट। ये एल्गोरिदम ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन ऑलरेडी डेटा में भी हमारे पास है पास है या फेल है, करेक्ट। तो जैसे अगर मेरे एल्गोरिदम ने प्रेडिक्ट किया कि ये फेल है, और जो ओरिजिनल डेटा है उसमें अगर उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पास होगा, तो हमारा एल्गोरिदम एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। उस केस में हम फिर से देखेंगे कि डेटा में हमारे कुछ मिस्टेक है, या फिर कुछ फीचर में कुछ मिस्टेक है, डेटा क्लीनिंग या प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हुआ है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हमने ये टेस्ट डेटा रखा है, राइट। इन दिस वे विल डिवाइड अवर डेटा इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। समझ में आया ट्रेनिंग डेटा किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और टेस्टिंग का डेटा किसके लिए लगता है? यस, Yes, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडल सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से हम 2-3 यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हम यहाँ पे एक डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम देखेंगे, उसके बाद के नियरेस्ट नेबर का देखेंगे, नेव बायस का देखेंगे। ऐसे क्लासिफिकेशन के हंड्रेड्स ऑफ मॉडल हैं, राइट। तो हमारे डेटा के लिए हमें कौन सा एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो मेनी एल्गोरिदम्स कैन बी यूज टू बिल्ड क्लासिफिकेशन मॉडल लाइक डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, न्यूरल नेटवर्क, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। इसमें से हमें एक एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है, ओके। वो एल्गोरिदम कैसे सिलेक्ट करेंगे? दैट एल्गोरिदम इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डेटा, नंबर ऑफ फीचर्स एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अलग अलग एल्गोरिदम की एक्यूरेसी अलग अलग डेटा के लिए वैरी हो सकती है। तो बेस्ड ऑन डेटा कि हमारा डेटा कौन से टाइप का है, कितने उसमें कॉलम्स है, राइट, और हमें क्या एक्यूरेसी चाहिए, उसके बेसिस में हमें मॉडल सिलेक्ट करना है, एक एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब हम एल्गोरिदम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारे पास, वो डेटा हम उस मॉडल को देंगे और फिर मॉडल ट्रेन करेंगे, ओके। जो भी हमारे पास टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा के बेसिस पे हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, राइट। इवैल्यूएट करने के बाद हमें पता चलेगा कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, राइट। अगर एक्यूरेसी उसकी अच्छी है तो हम वो मॉडल एज इट इज़ यूज़ करेंगे, अगर उसकी एक्यूरेसी कम है तो हम उसको ट्यून करेंगे। So if model's performance is not satisfactory, the model can be tuned by adjusting the parameters or selecting different algorithm. मान लो कि एक एल्गोरिदम हमने चूज़ किया डिसीजन ट्री, और डिसीजन ट्री से हमें एक्यूरेसी मिल रही है 75%, मतलब 75% ही केसेस में वो करेक्ट प्रिडिक्शन दे रहा है, अदरवाइज उसका प्रिडिक्शन रॉन्ग है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक एल्गोरिदम अप्लाई करके देखेंगे। अगर इसकी एक्यूरेसी 85% आ रही है तो हम KNN ही एल्गोरिदम रखेंगे और डिसीजन ट्री नहीं यूज़ करेंगे, ओके। या फिर पैरामीटर को एडजस्ट करके भी हम हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉडल ट्यूनिंग, वेयर we are trying to increase accuracy of the model, okay। और एक बार हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, एक्सपेक्टेड हमारी जो एक्यूरेसी है उतनी आ गई, तो उसके बाद लास्ट स्टेप है मॉडल डिप्लॉयमेंट। सो वंस द मॉडल इज बिल्ट एंड इवेल्युएटेड, इट कैन बी डिप्लॉयड
इन प्रोडक्शन टू क्लासीफाई न्यू डेटा। एक बार हमारा मॉडल रेडी हो गया तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद फिर हम इसको न्यू डेटा देंगे और न्यू डेटा पे वो प्रिडिक्ट करेगा, जो कुछ भी उसका लेबल है वो प्रिडिक्ट करेगा। ओके, एंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट द मॉडल शुड बी मॉनिटर रेगुलरली टू इंश्योर इट्स एक्यूरेसी, राइट। तो टाइम टू टाइम एक बार डिप्लॉय हो जाएगा, उसके बाद भी हमें वो उस मॉडल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि उसकी एक्यूरेसी है या नहीं, इफ़ेक्टिवली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर से हमें ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्लासिफिकेशन मॉडल के स्टेप्स? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। No. ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसके बाद है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो हम बार बार एल्गोरिदम में यूज करेंगे। फर्स्ट इज एक्स। ओके, एक्स इज इनपुट डेटा मैट्रिक्स और फीचर मैट्रिक्स where each row represent an observation on data point and each column represent a feature or attribute. Okay, so in this example, let's say this is example of स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट। ओके, सो इस स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स है या एट्रीब्यूट्स है? अटेंडेंस, होमवर्क सबमिटेड और नॉट, एंड टेस्ट स्कोर। ये जो तीन हैं, ये तीन हमें क्या बता रहे हैं? डेटा अबाउट स्टूडेंट। दिस इज इनपुट डेटा अबाउट स्टूडेंट। ओके, दिस इज डिनोटेड एज एक्स, राइट। इसमें हर एक रो आपको कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है रिलेटेड टू दिस स्टूडेंट्स। ओके, जैसे स्टूडेंट 1 है, उसका अटेंडेंस 90% है, होमवर्क सबमिटेड यस, एंड टेस्ट स्कोर इज 85। वैसे स्टूडेंट 2 का अटेंडेंस, होमवर्क एंड टेस्ट स्कोर, ऐसे हर एक रो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। और हर एक कॉलम में क्या है? एक एट्रीब्यूट है, एक फीचर है। दिस इज कॉल्ड एज फीचर और एट्रीब्यूट। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड एज एक्स। और जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है या आउटपुट है, रिजल्ट इज व्हाट? आउटपुट, राइट। ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, इसमें भी ये जो है ये सारे फीचर्स है या एट्रीब्यूट्स है, और रिजल्ट इज आउटपुट। ओके, सो व्हाट इज वाई? इट इज आउटपुट और टारगेट वेरिएबल वेक्टर वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट द क्लास और लेबल, राइट। यहाँ पे जो पास एंड फेल है ये क्या है? हमारे लेबल्स हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टारगेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट। ये जो डेटा है इसके बेसिस पे हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे, राइट। फॉर ट्रेनिंग पर्पज वी हैव टू गिव एक्स एज वेल एज वाई, राइट। और उसके बाद जब हम न्यू डेटा देंगे तो उसमें सिर्फ क्या देंगे? हम सिर्फ एक्स पास करेंगे और मॉडल जो है वो वाई प्रिडिक्ट करेगा, वाई एज अ आउटपुट देगा। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. So y is output or target variable where each element represent a class label or target variable for corresponding data point in x, right? तो ये S1 का corresponding result है, ये जो है next S2 का corresponding result है, right? तो इसमें से इसको इस डेटा को देके जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे तो मॉडल कुछ ना कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा कि जैसे अगर अटेंडेंस लेस देन 60% है, इफ़ फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि इफ़ अटेंडेंस इज लेस देन 60 एंड होमवर्क सबमिटेड इज नो एंड टेस्ट स्कोर इज लेस देन
50, तो इसको प्रेडिक्ट करना है फेल। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये डेटा अल्गोरिदम को दोगे तो अल्गोरिदम ऐसे कुछ ना कुछ रूल्स फाइंड आउट करेगा फ्रॉम एंटायर डेटा। जो मैंने आपको बताया अभी कि हम 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा देने वाले हैं, तो 10,000 स्टूडेंट के डेटा में से वो जो हमारा मॉडल है वो ऐसे कुछ रूल्स फाइंड आउट करेगा, और उसके बाद जब आप उसको कुछ न्यू डेटा दोगे, कि जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट 6 का डेटा आया जिसका अटेंडेंस है 80%, होमवर्क सबमिटेड है यस, एंड टेस्ट का स्कोर है 90। ओके, तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, वो ये जो उसने रूल्स फाइंड आउट किए हैं इसके बेसिस पे वो इसका जो रिजल्ट है वो पास या फेल देगा, बट प्रोबेबली अगर ये सब कुछ अच्छा है तो वो पास ही देगा। करेक्ट। तो जैसे हम मतलब जैसे ह्यूमंस एनालाइज करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे हमारे जो मॉडल्स हैं उनको डेटा देके हम एनालिसिस यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है तो इस पे से 10,000 स्टूडेंट का डेटा मैं एक बार देख के ही किसी और स्टूडेंट का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, राइट। लेकिन अगर हमने ऐसे कुछ मॉडल्स बनाए तो मॉडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 हो या 1 लाख हो, मॉडल कैन प्रोसेस इट। After that, model can find out patterns from that data and then it can predict the future, okay, or predict the output. Clear? यस मैम। Okay. X and Y समझ में आया? Okay, now we have some example data sets. इसमें से आपको बताना है कि X क्या है और Y क्या है। ठीक है, ये है फर्स्ट डेटा सेट। इसमें X में क्या क्या आएगा? इनकम, क्रेडिट स्कोर और एम्प्लॉयड। इनकम, क्रेडिट स्कोर एंड एम्प्लॉयड और नॉट, ये किस में आएगा? This will be एक्स में X. एक्स। And what is Y? लोन अप्रूव्ड। Loan approved or not is Y. Okay. Then second is patient data. Patient data में क्या क्या आएगा? X में क्या क्या आएगा? एज, सिम्टम और टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट, करेक्ट। ये जो है ये सारे आएंगे X में। एंड लेबल या क्लासेस कौन से यहाँ पे? हैज डिसीज, यस एंड नो, दीज आर लेबल्स और क्लासेस, और आउटपुट दिस इज Y. देन थर्ड इज ईमेल डेटा सेट। इसमें X में क्या क्या आएगा? हैज लिंक, मतलब उस मेल में लिंक है या नहीं, उसमें कुछ ऑफर है या नहीं, और उसका लेंथ कितना है। ये सारे के किस में आएंगे? X में आएंगे। यस और मैम। ये जो इज स्पैम, यस और नो, ये आएगा Y में। ठीक है, ओके मैम। वैसे ही ये स्टूडेंट का है, इसमें स्टडी अवर्स, अटेंडेड क्लासेस एंड यूज यूज्ड नोट, नोट्स। ये सब आएगा X में। यहाँ पे इस सारे एग्जाम्पल में एक्चुअली ऐसे हुआ है कि Y आपको लास्ट कॉलम में ही दिख रहा है, लेकिन कभी कभी यस Y मैम। बीच में भी होता है या फर्स्ट एज अ फर्स्ट कॉलम भी होता है, वहां पे भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। Now in next lecture we will start with this decision tree algorithm. For today we will stop. ओके मैम।